पी टी आई रहनुमा असद कैसर ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, अगर हुकूमत के पास आईनी तरमीम का मसूदा नहीं था तो ये ड्राफ्ट कहाँ से आया। इन्होंने सवाल उठाया कि जब हुकूमती नुमाइंदों को इसका इल्म नहीं तो आईनी तरमीम का मसूदा कैसे सामने आया। कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश पर शदीद मजम्मत की और कहा, इस पार्लियामेंट का जिस तरह मजाक बनाया गया ये काबिल अफसोस है। असद कैसर ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने जिस तरह हालात का मुकाबला किया इनको सलाम पेश करते हैं। इन्होंने मजीद कहा, वज़ीर कानून खुद फरमा रहे हैं कि इनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। असद कैसर ने कहा, जुल्म के जरिए पार्लियामेंट में कानून साजी करने से बेहतर मौत है। इन्होंने छुट्टी वाले दिन तरामीम लाने की कोशिश को चोरी डाका करार देते हुए कहा कि चुप कर कानून साजी करना चोरी के मुतरादिफ है। इन्होंने इंकिशाफ किया कि पी टी आई के 7 अरकान को अगवा किया गया और इन्हें पंजाब हाउस में रखा गया है। असद कैसर ने कहा कि सबसे ज़्यादा अफसोस पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो पर है, जिनके पास मुकम्मल ड्राफ्ट मौजूद था और वो जानते थे कि आईनी तरमीम 25 करोड़ आवाम पर असरअंदाज होगी। इसके बावजूद बिलावल भुट्टो जमहूरियत की बात करते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि आईनी तरमीम शहरियों को बुनियादी हुकूक को सल्ब करने की कोशिश है और बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी को इस मामले के बाद जमहूरियत की बात नहीं करनी चाहिए। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत आइन का हुलिया बिगाड़ने जा रही है और ये तरमीम आर्टिकल 8 में की जा रही है जो शहरियों के बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक है। इस तरमीम के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल भी शामिल है। असद कैसर ने सवाल किया कि हुकूमत को इस मामले में इतनी जल्दी क्यों है। अगर आईनी तरमीम इतनी ज़रूरी थी तो इन्हें ऐवान में लाया जाना चाहिए था ताकि तमाम मेंबरान इस पर बहस कर सके, लेकिन हुकूमत रात के अंधेरे में चुप कर कानून साजी करना चाहती है।